Audio Jungle. मॉडल फार्म्स का कॉन्सेप्ट किसानों के बीच विकसित करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाओं तथा निर्माण कार्यों की हुई समीक्षा बैठक। राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई, गिराई गई पक्की दीवार। प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर हुई चोरी। ट्रैक्टर टाली की टक्कर से दूल्हे की कार पलटी, 6 घायल, 2 की हालत गंभीर और 2 बाइकों की टक्कर में 1 की मौत, दूसरा जिला अस्पताल रेफर। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पीएम किसान के लाभार्थियों का ई-केवाईसी स्टेटस, आधार प्रमाणीकरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम हेतु अवशेष किसानों की कुल संख्या, सीएम डैशबोर्ड, आईजीआरएस, कृषि रक्षा, रसायन उर्वरक, खाद आदि की उपलब्धता, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या, एग्री स्टैक के अंतर्गत फीड गाटा की संख्या, कृषि निवेश व्यवस्था, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत नए प्राप्त लक्ष्य तथा कृषि यंत्रीकरण के बारे में पूछताछ की गई। परीक्षा के क्रम में उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुल फीड किए गए किसानों की संख्या 6,74,697 है। लाभान्वित किसानों की संख्या 6,66,152 है। अपात्र किसानों की संख्या, ई-केवाईसी तथा आधार प्रमाणीकरण हेतु अवशेष किसानों की संख्या 1,15,092 है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ब्लॉकवार ग्रामों में कैंप का आयोजन करें तथा अवशेष किसानों को भी ई-केवाईसी का शीघ्रतम लाभ पहुंचाएं। रबी फसल 2024-25 बीमा के अंतर्गत 87,300 कृषक बीमित सम्मिलित हुए। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि किसानों के लिए ब्लॉकवार मॉडल फार्म्स बनाएं तथा उन्हीं आधार पर खेती करने के लिए जागरूक करें। किसानों को केवल बैठकों में आधुनिक खेती के बारे में बताएं ही नहीं, अपितु किसानों को बेहतर कृषि करके स्वयं उन्हें दिखाएं। कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास 1 हेक्टेयर भूमि में पारंपरिक खेती के स्थान पर एकीकृत समकालित खेती कराकर भूमि से अधिक आय प्राप्त कर किसानों के लिए एक नजीर पेश करें। किस प्रकार अगर किसी किसान की भूमि कम है फिर भी वो ट्रेडिशनल फार्मिंग के स्थान पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकता है। एकीकृत तथा इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंतर्गत 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर भूमि कृषि विभाग प्राप्त करे। उसमें त्रिस्तरीय मत्स्य पालन, मशरूम, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी अतः फसली के तौर पर पैदावार करके साथ साथ किसानों को एक नज़ीर प्रस्तुत करे कि कैसे हम कम से कम भूमि होते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में कार्यरत सभी एफपीओ कृषि उत्पादक संगठन के कार्यों का पीपीटी के रूप में अगली बैठक में प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी किसान का क्लेम अवशेष नहीं रहना चाहिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, उप कृषि निदेशक आशीष कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका, भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग के अन्य कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाओं तथा निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। साथ ही जिला शिक्षा तथा अनुश्रवण समिति, जिला शिक्षा परियोजना समिति, जिला शिक्षा समिति, जिला स्तरीय टास्क फोर्स की भी बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025 में नवभारत साक्षरता मिशन स्कूल हर दिन आए कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में नव प्रवेशित बच्चों की संख्या के बारे में पूछताछ की गई तथा ऑपरेशन कायाकल्प के संतृप्तिकरण के अंतर्गत दिव्यांग शौचालय, बालक बालिका मूत्रालय, बाउंड्री वॉल, फेंसिंग कार्य, डेस्क बेंच, टाइल्स, फ्लोरिंग तथा अन्य पैरामीटर के बारे में आवश्यक पूछताछ की गई। उन्होंने शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग हुए निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली तथा राइट टू एजुकेशन आरटीई योजना के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष स्वीकृत बच्चों के नामांकन के आवेदन तथा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या के बारे में भी पूछताछ की। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के नव संरचनात्मक विकास पर जोर देते हुए कहा कि एक डेडिकेटेड जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के माध्यम से 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का सर्वे करा लिया जाए। जो भी खामियां हैं उन्हें सूचीबद्ध कर संरचनात्मक विकास के कार्य भी कराए जाएं। इस दौरान
मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, जिला विकास अधिकारी कल्पना मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारीगण तथा अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। न्यू सेशन एडमिशन ओपन। नए सत्र में प्रवेश प्रारंभ। जब पाठ्यक्रम वही, किताबें वही, सब कुछ एक जैसी, तो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं? यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए जनपद का प्रतिष्ठित विद्यालय चिल्ड्रन पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज तुर्कपट्टी, LKG to 12th इंग्लिश मीडियम और कक्षा 6वीं से 12वीं तक हिंदी मीडियम की सुविधा। हम देते हैं स्टेट टॉप 10 टॉपर्स एंड डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 टॉपर्स। चिल्ड्रन पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज, अस्तित्व भवन तुर्कपट्टी, छहू, कुशीनगर। नामांकन के लिए संपर्क करें 99 18 30 50 58। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला इकाई कुशीनगर के जिलाध्यक्ष प्रभुनंद उपाध्याय के नेतृत्व में जिलाधिकारी कुशीनगर को एक 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में जिलाधिकारी कुशीनगर से आग्रह किया गया कि राज्य कर्मचारी और आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कर्मचारियों की सैलरी हर माह के 1 से लेकर 2 तारीख तक दे दी जाए। जनपद के समस्त विभागों के कर्मचारियों की संबद्धता को समाप्त करने के निर्देश दिए जाएं। LHM कर्मियों का शासनादेश के अनुसार हर माह में GRC की बैठक करने हेतु संबंधित को निर्देशित करें। मांग पत्र सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष प्रभुनंद उपाध्याय के अलावा विनोद कुमार दुबे, मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कुशीनगर, अनिल कुमार गुप्ता, नीलेश रंजन राव, रमाकांत गुप्ता, चंद्रशेखर यादव लड्डू, बंश बहादुर यादव, रूपेंद्र कुमार आदि कर्मचारी नेता उपस्थित रहे। उप जिलाधिकारी तमकुराज के निर्देश के तहत ग्राम सपही टड़वा स्थित गाटा संख्या 958 की झाड़ियों और जंगल की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई राजस्व टीम तथा पुलिस बल की उपस्थिति में की गई। अतिक्रमणकर्ता ने सरकारी भूमि पर झोपड़ी डालकर कब्जा कर लिया था और फिर झोपड़ी के भीतर पक्की दीवार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राजस्व विभाग के द्वारा कई बार अतिक्रमणकर्ता को निर्माण कार्य रोकने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने इन चेतावनियों की अनदेखी की और निर्माण कार्य जारी रखा। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया और बुलडोजर की मदद से पक्की दीवार गिरा दिया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक तमकुराज अश्वनी राय, हल्का लेखपाल खालिद सिद्दीकी, यशपाल सिंह और कमरुज्जमा अंसारी मौके पर उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि अतिक्रमणकर्ता भविष्य में पुनः निर्माण कार्य करता है तो उसे पूरी तरह से बेदखल कर दिया जाएगा। प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से अपील की कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पटरवा थाना क्षेत्र के बलुआ शमशेर शाही स्थित प्राथमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर विद्यालय का विद्युत मोटर, पानी की टोटियां सहित अन्य सामान चुरा लिया। घटना की जानकारी मंगलवार की सुबह हुई जब शिक्षक विद्यालय आए। इस विद्यालय में एक साल में तीसरी चोरी की घटना है। प्रभारी प्रधानाध्यापक रामविलास यादव की सूचना पर पहुंची PRV पुलिस ने घटना की जांच की। पिछले वर्ष मई में ही अज्ञात चोरों ने विद्यालय की पानी टंकी, टोटियां चुरा लिया था। पीड़ित शिक्षक ने बताया कि इस वर्ष उसे ठीक कराकर नया विद्युत मोटर लगाया था। उसे भी चोर चुरा ले गए। उन्होंने बताया कि पुलिस को तहरीर दी जा रही है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र कुशीनगर में सोमवार को रात बोधी छपरा गांव में बारात डोमन छपरा के लिए रवाना हुई थी। बारात बोधी छपरा निवासी सचिन कुमार यादव की थी, जो कि कार संख्या UP 57 BV 8944 में सवार होकर शादी में जा रहे थे। रास्ते में बालू लदे एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली ने उनकी कार पर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना भीषण था कि दूल्हे की कार खेत में पलट गई। उसमें बैठे सभी 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 लड़कियां 3 युवक शामिल थे। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली ने कार को मारी टक्कर। दूसरी कार से दूल्हा शादी के लिए रवाना हुआ। दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। हनुमानगंज मुडेरा के पास स्थित मोबाइल टावर के समीप सोमवार देर शाम सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी हरिलाल निवासी 35 वर्षीय युवक भृगु प्रसाद अपने साथी श्रीराम उम्र 34 वर्ष पुत्र रक्षा भगत के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मुडेरा की तरफ जा रहा था। उसी दौरान मोबाइल टावर के पास सामने से तेज गति से आ रही एक अन्य बाइक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर में भृगु प्रसाद और श्रीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीराम टक्कर के बाद सड़क के किनारे तड़पते रहे, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक मामूली घायल हुआ और मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना हनुमानगंज SO मनीष कुमार पांडे को दी, जिनके निर्देश पर थानाध्यक्ष SI अखिलेश कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से तुरकाहा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने भृगु प्रसाद की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया, जबकि श्रीराम को
मृत घोषित कर दिया। श्रीराम की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए, जहां रो रो कर उनका बुरा हाल था। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मॉडल फार्म्स का कांसेप्ट किसानों के बीच विकसित करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाओं तथा निर्माण कार्यों की हुई समीक्षा बैठक। राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई, गिराई गई पक्की दीवार। प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर हुई चोरी। ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से दूल्हे की कार पलटी, 6 घायल, 2 की हालत गंभीर। और 2 बाइकों की टक्कर में एक की मौत, दूसरा जिला अस्पताल रेफर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।